अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जेमिनाइज, आप वो स्टार हैं सोलर सिस्टम में जो इस हफ्ते टॉप पर रहने वाले स्टार्स में से हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, न्यू इवेंट्स, स्पिरिचुअल इवेंट, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स मोस्टली आपके लिए फेवरेबल है। इस हफ्ते ये जो हफ्ता मैं आपकी खिदमत में तफसील बयान करने वाला हूँ, ये 29 ऑफ मार्च से सो ऑन 3 अप्रैल तक जाएगा। 29 ऑफ मार्च को फुल मून होगा एंड फिर शबरात भी होगी वेरी नेक्स्ट डे। फुल मून इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट और इसकी वजह से इमोशनल बूस्टर्स आते हैं। हर ही नए चांद पर सभी स्टार्स को इमोशनल बूस्टर मिलता है, इमोशनल एक्स्ट्रा फ्यूलिंग मिलती है। उसे बूस्टर में कन्वर्ट आप लोग करते हैं अपनी दिलचस्पियों से, अपनी एजेंडाज से और अपनी प्लानिंग से। सो इस हफ्ते फुल मून होगा। ये फुल मून शोबान का है, ये एक उसकी स्पेशलिटी है, ये उसमें एक सर्टनिटी है। एंड फिर उसके बाद शब बारात होगी, ये उसकी एक दूसरी स्पेशलिटी है। तो और तीसरी स्पेशलिटी है कि ये आपके यहाँ 5th एंगल पर होगा। तो 3 तरह की स्पेशल न्यूज़ के साथ ये हफ्ता आपका काफ़ी मसरूफ़, इवेंटफुल, प्रॉफिटेबल एंड स्पिरिचुअल गुजरने वाला है। फुल मून से जो बेसिक एडवांटेज है जो सभी को मिलते हैं और वो सभी की स्टार वीडियोस में मैं बयान कर रहा हूँ, वो बहरहाल ये है कि फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, सोचने के अंदाज में नया जोश और जज्बा भरेगा। पूरा चांद जो कुछ भी ज़मीन पर भेजेगा वो आपके लिए जज्बाती कैफियत को रोशन करेगा। सो यू आर मोर रोमांटिक, वेरी लविंग, सैक्रिफाइसिंग, केयरिंग, ड्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। और ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जिनका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा, जिनका असर आपकी लाइफ स्पेशली सोल मेट या सोल लेवल की लाइफ पर पड़ेगा। एंड क्योंकि ये 5th एंगल पर भी है तो डिसीजंस होंगे। जो छोटी मोहब्बतें हैं वो बड़ी मोहब्बतों में बदलेंगी एंड बड़ी मोहब्बतें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस में बदलेंगी। अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, स्पिरिचुअल पीस, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड। जो लोग सही राह पर हैं, हेल्दी हैं, इमोशनल हैं, सीधी राह पर हैं, वो सब इसके ये एडवांटेजेस लेंगे। और इन एडवांटेजेस से रिस्पेक्ट भी आएगी, डील मेकिंग भी आएगी, फ्रैंकनेस भी आएगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी आएंगे, एक्स्ट्रा वर्क करने को दिल भी करेगा और उस वर्किंग स्किल से तालीमी मैदान में भी सरगर्मियाँ होंगी, इसमें कारोबारी मैदान में भी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, खेल के मैदान में भी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। साथ ही साथ स्पिरिचुअल इवेंट शब बारात की सूरत में ब्लेसिंग्स आएंगी, पीसफुलनेस आएगा, स्पिरिचुअल रिलैक्सेशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। ये उसका दूसरा वर्जन है। एंड थर्ड एडवांटेज ये है कि इन सब चीज़ों का असर बाकी जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं जो पिछले हफ्तों से चलती आ रही हैं उन पर भी होगा। जैसे सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर इन 9th हाउस, बोथ आर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स एंड उनके ऊपर जब इस फुल मून की वजह से आपको नई फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, इमोशनल अटैचमेंट मिलेगी, तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बे में इजाफा होगा। सिर्फ जज्बे में इजाफा नहीं होगा, ड्यू टू जुपिटर पॉजिटिव पोजीशन आप कर भी गुजरेंगे एंड उसके रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस काफ़ी बड़े हैं, 90%। फिर आपके अंदर डिसिप्लिन, फिर आपके अंदर बुराई के ख़ात्मे या नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने के तरफ तवज्जो बढ़ेगी, फैमिली वेलफेयर की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, हायर एजुकेशन अचीवमेंट्स की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, मजहबी जोश और जज्बे में इजाफा होगा एंड उसके अलावा लर्निंग कैपेसिटी इन्हांस होगी। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट एंड फुल मून और फिर शबरात मिलकर ये सब प्रेडिक्शंस बनी। फिर जो दीगर छोटे 3 प्लैनेट्स हैं, वीनस, मरकरी एंड सन, ये प्लैनेट्स भी आपके लिए किस तरह मुफीद होंगे मैं अभी बयान करता हूँ। सन एंड वीनस बोथ आर इन योर 11th एंगल एंड 11th एंगल इज सडन गेन्स, गेट टुगेदर्स एंड रोमानवी कमिटमेंट्स एंड सूरज की वजह से अचानक बड़े प्लान्स जिनको अगर पूरा कर दिया जाए तो उन प्लान्स की वजह से आपका फेस वैल्यू या इख्तियारात में इजाफा होगा। सो ये दोनों प्लैनेट भी अच्छे। एंड मरकरी आपके 10th एंगल पर है। मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़,
मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर कंसंट्रेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज, मरकरी इज़ योर कुव्वत हाफ़ज़ा। ये ऐसी क्वालिटी जो कैरियर एरिया में होगी तो आप इन टूल्स को, कंसंट्रेशन को, वोकल एबिलिटीज़ को, इनको आप यूज़ कर सकेंगे अपने कैरियर अचीवमेंट्स के लिए, कैरियर अचीवमेंट्स के साथ साथ रिस्पेक्ट के लिए, एंड साथ ही साथ अपने सीनियर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। एंड उसके अलावा अगर मरकरी अच्छी पोजीशन पर हो तो आपके जो वाइब्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी वाइब्स हैं, वो दूसरे पर बहुत पॉजिटिव असर डालते हैं और उस पॉजिटिविटी की वजह से सामने वाला आपकी बातों से महजूज होता है, बात मानता है एंड इत्तफाक कर लेता है, जो आप कहें, जो आपका प्लान हो उससे मुत्तफिक हो जाता है। एंड इससे डील मेकिंग में बड़ा फ़ायदा होता है, इससे लव लाइफ में बड़ा फ़ायदा होता है, इससे एनिमी बिहेवियर रिपेयरिंग में बड़ा फ़ायदा होता है, इससे नाराज़गियाँ ख़त्म करने में बड़ा फ़ायदा होता है, इससे नए स्टेटसेस ऑफ लाइफ को इंजॉय करने का मौका मिलता है। सो मरकरी इज़ आल्सो गुड। अब मैं अगर तरतीब बयान करूँ, मार्स इज़ इन योर फर्स्ट हाउस, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव हुआ। मार्स का पहले घर में होना आपके लिए सडन गेंस की ये भी वजह बनेगा, हेल्थ की वजह भी बनेगा। अब वन बाय वन थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों के लिए बयान करता हूँ। मार्स की अच्छाई जेमिनी बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है। मार्स की बेहतर पोजीशन स्टॉक एक्सचेंज, लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। मरकरी की पोजीशन अगर कैरियर वाइज देखी जाए तो टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, क्रिएटिव स्किल्स वालों के लिए, डिज़ाइनर्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छी है। सूरज की पोजीशन सियासतदानों के लिए एंड जो सीईओज़ या डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी फर्म में, किसी कंपनी में या किसी ग्रुप में, उनके लिए बहुत अच्छी है। वीनस की पोजीशन लव डिसीजंस के लिए बहुत अच्छी है। सैटर्न एंड जुपिटर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। एंड इन सब की पोजीशन हाउस वाइफ्स के लिए इज्तिमाई तौर पर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से अगर कोई वर्किंग जेमिनी लेडी हो या हाउस वाइफ हो तो उन दोनों को टाइम पॉजिटिविटी की वजह से फसले बहार जैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फसले बहार के रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा हुआ करते हैं। जर्नल एफर्ट्स हाई रिवॉर्ड्स, लो एफर्ट्स बिग रिवॉर्ड, दीज आर द एक्सपेक्टेड स्पेशली फॉर जेमिनी फीमेल हाउस वाइफ्स एंड वर्किंग बोथ फॉर बोथ। अब अगर तो कोई जेमिनी इसी तरह बहुत अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं और प्लानिटरी पोजीशन को इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से महजूज हो रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो देन उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जेमिनी कंप्लेनिंग है और पिछले कुछ अरसे से अपने अंदर उलझने महसूस करता है, ऑल टाइप ऑफ उलझन, इंसल्ट्स एक उलझन है, मटीरियल लॉसेस, फिज़िकल सिकनेस, अनप्लान्ड बिहेवियर, बेचैनी, इज़्तिराब, ज़हनी कैफियत का दबाव में रहना, प्लान ना कर पाना, स्टडी ना कर पाना, परफॉर्म ना कर पाना, अगर कोई जेमिनी इस कंडीशन में है तो दैट मीन्स कि वो नेचुरल फ्लो पर नहीं है। अगर तो कोई जनरली छोटी छोटी ट्रबल्स में है, ज़रा सा परेशान है लेकिन ठीक हो जाएगा, तो वो उसे एमरल्ड पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़नी चाहिए। बट अगर कोई जेमिनी सिवियरली सिक है कि वो कोशिश भी करे संभालने की तो संभाल नहीं पाएगा, वो कोशिश भी करे मूड स्विंग को रोकने के लिए तो रोक नहीं पाता, वो कोशिश भी करे अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए तो रिकवर नहीं कर पाता, वो कोशिश भी करे कि वो ख़राबियों में या इंसल्ट्स में ना जाए, लॉसेस में ना जाए और नहीं कर पाता, तो दैट मीन्स कि ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की कोई चीज़ है। तो ऐसी सिचुएशन में रेमेडीज़ ज़रा ज़्यादा सख्त हुआ करती हैं, ज़रा ज़्यादा बड़ी हुआ करती हैं। बट रेमेडी परफॉर्म करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है जिससे डायग्नोसिस हो पाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो असल स्टेप है, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। एस्ट्रोलॉजर्स के पास यही एक मेथड है एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए, वर्थ को चेक करने के लिए, टाइम बिहेवियर्स को चेक करने के लिए या फिर स्किल्स को चेक करने के लिए। बर्थ चार्ट से ये सब चीज़ें पता चल जाती। अगर आपको बर्थ चार्ट की तरफ जाना पड़े तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोफेशनल फोरम, फ्री नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। ये एक इवेंट स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने की बिना पर जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छा इवेंट है, जिसमें वो अपने छोटे एजेंडाज़ को
ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को, रिलेशंस को पूरा कर सकते हैं, बल्कि बड़े एजेंडा जो फ्यूचर में पेश आने हैं, जिनका बेस अभी बनना है, आप उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनफरादी भी जो आपके ज़ाती नौइयत के एजेंडाज़ हों, एंड इज्तमाई भी जो आपने दूसरों के लिए ड्यूटी निभानी हो, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप खुश दिली से किसी भी वक्त इस पूरे वीक में 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक किसी भी दिन किसी बड़ी चीज़ का आगाज़ कर सकते हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द गुड टाइम एज अ प्रोफेशनल, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरी हमेशा से एक ही दरख्वास्त रही है, जेमिनाइज़ अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। जब आप शब बरात पर अल्लाह के यहाँ सरबसुजूद हों तो हमें, मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।